आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव जो हिंदी वाक्य रहता है उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंग्लिश में, वो सीखेंगे। इससे पहले हम लोग सीखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी वाक्य से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग नेगेटिव सीखेंगे। नेगेटिव पहले जानना जरूरी है आपको, नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेकिंग रूल और आइडेंटिफायर रूल, ये दो चीज़ आपको जानना जरूरी है, तभी आप बना पाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइडेंटिफायर रूल लिखते हैं पहले। सबसे पहले बनाने से पहले पहचानना जरूरी है, उसके बाद बनाना जरूरी है। आइडेंटिफायर रूल, आइडेंटिफायर रूल क्या हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है इत्यादि लगा रहेगा, तो नहीं ते हैं। अगर हिंदी वाक्य है, मतलब मान लीजिए कि वह पढ़ता नहीं है, वह पढ़ता नहीं है, लास्ट में क्या लगा हुआ, ता नहीं है, ठीक है, ता नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता, तो लास्ट में क्या है, नहीं ता है या फिर ता नहीं है, ऐसा वर्ड दिख जाएगा। तो क्या कीजिएगा, आप लोग समझिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है, तो उसका मेकिंग रूल याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफायर रूल हो गया, अब मेकिंग रूल। अब मेकिंग रूल देखते हैं हम लोग। मेकिंग रूल क्या होता है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो होता है नेगेटिव, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बाकी जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के जैसा। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका क्या लगेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, डू या डू नॉट या डज नॉट, डू या डज लगेगा प्लस नॉट लगेगा, ठीक है। या तो डू नॉट साथ में लिखिए या डज नॉट साथ में, या डू या डज लिखिए प्लस नॉट लिखिए, प्लस V1 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जगह नहीं था, इस वजह से यहाँ V1 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे तो जगह नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिखे, ये यहाँ से हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसी V1 प्लस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ V1 यानी वर्ब, ठीक है। तो डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा इसमें, लेकिन डू नॉट और डज नॉट कहाँ लगेगा, अगर आप पहला वीडियो देखें तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे, उसमें और अच्छे से बताएं। तो मतलब ही सी इट और नेम रहता है ना, उसमें क्या लगाते थे हम लोग, ही सी इट और सिंगुलर नेम, तो उसके बाहर में क्या करते थे, एस या ई एस जोड़ देते थे, ठीक है। अगर ही सी इट और सिंगुलर नेम रहता था तो क्या करते हैं, उसके बाहर में एस या एस जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, उसी के जैसा करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये डू है और ये डज है, ठीक है। तो इसमें ई एस लगा हुआ है ना, तो जिसमें जिसमें ई एस लगा हुआ है डज वाला, तो डज वाला उसी में लगाएंगे जहाँ ही सी इट और सिंगुलर नेम रहेगा, वहाँ डायरेक्ट क्या लगा देंगे, डज नॉट,
क्योंकि एस या ई एस लगाना था हमको, तो एस या ई एस का यूज तो हम लोग कहीं किए नहीं है, तो इसी में तो पूरा मिक्स हो गया ना। इसलिए अगर ही सी इट और सिंगुलर नेम रहा तो हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे। अभी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब बाकी के साथ डू नॉट, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। दोज हो गया, दीज हो गया, इनके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। ठीक है, डू नॉट लगाएंगे। अब ट्रांसलेशन बनाते हैं हम लोग। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट बात है नोट कर सकते हैं आप, हमेशा के लिए काम देगा। अब ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि अगर ही सी इट और नेम रहा, कहाँ पे लिख दे, यहीं पे लिख देते हैं, ही सी इट और नेम, तो क्या यूज करेंगे, डज नॉट। ठीक है, और आई वी यू ऐसा वाला रट रहेगा तो इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट। इस तरह यूज करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लगाते थे, सब्जेक्ट, वह का इंग्लिश ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, तो डज नॉट का यूज कहाँ बताया, देखिए ही सी इट रहेगा तो डज नॉट, तो ही है ना, तो क्या लगाएंगे, डज नॉट। ठीक है, पहचानने कैसे, देखिए नहीं ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, मेकिंग रूल याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का इंग्लिश प्ले। V1 लगाएंगे, इसमें V5 वगैरह नहीं लगाएंगे, V1 सीधा सीधी V1। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अगर ऑब्जेक्ट आप पहचाने नहीं जानते हैं वर्ब, तो सीख लीजिए, यानी कोई काम रहेगा तो उसको वर्ब बोलेंगे, कोई सामान्य वस्तु जैसा रहेगा तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और अदर एग्जांपल ले लेते हैं। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो सबसे पहले आप क्या सीखे थे, सब्जेक्ट लगाने के लिए, देख लीजिए मेकिंग वर्ड में। ठीक है, अब यू के साथ डू नॉट या डज नॉट आप खुद बताएंगे, देख के यहाँ प्रैक्टिस करने से आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं बुक बता रहा हूँ ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक ले लीजिए, अगर आपको बेसिक से सीखना बच्चा से। अगर आप सीख चुके हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाने चाहते हैं, तो ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन लीजिए, जहाँ मात्र 50 रुपीज में मिलता है, और जो जूनियर वाला मात्र 30 रुपया में मिलता है, 30 रुपीज। तो आप खरीद के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, यू के साथ डू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बोलना, बोलते का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। ठीक है, बोलना का हमेशा क्या लगाइएगा, स्पीक, टेल नहीं लिखिएगा। टेल लिखिएगा, टेल मतलब कहना होता है। ठीक है, यूज होता है लेकिन टेल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहने की बात होगा तब टेल। ठीक है, यू डू नॉट स्पीक, अंग्रेजी का इंग्लिश, इंग्लिश हो गया ना, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, ट्रांसलेट प्रैक्टिस करना है, क्या बोलेंगे, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। बहुत सिंपल है, तुम स्कूल नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू स्कूल, सिंपल सा बोले, यू डू नॉट।
तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर। अगर वह वाला बोलेंगे वह स्कूल नहीं जाती है, तो वह वाला में तो डज नॉट लगता है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, लड़की है ना, तो शी डज नॉट गो टू स्कूल। वह पानी नहीं पीती है, शी डज नॉट ड्रिंक वाटर। इस तरह होगा। अब यहाँ पे थोड़ा और एक दो ट्रांसलेशन बता देते हैं। वे लोग होगा, ठीक है। वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। थोड़ा मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, क्यों पता है, मैं यहाँ चाहता हूँ तो स्पीड भी लिख सकता था और बिना राइटिंग बैठाए भी लिख सकता था, जैसे तैसे। लेकिन उससे होता है क्या है, मैं तो आपको बता दिया, वीडियो भी बन गया, लेकिन बच्चे लोग को समझ में जल्दी नहीं आता। बच्चे लोग को एकदम हल्का हल्का एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है, तो धीरे धीरे ही बच्चे को समझ में आता है, एक दिन में ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। इसलिए मैं एक दिन में एक एक करके बता रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, फिर उसका नेगेटिव बताऊंगा, ताकि हल्का हल्का ही दिमाग में सेट हो जाए। एक ही बार ओवरलोड लेने से बच्चा जो है सीख नहीं पाता है और जल्दी भूल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा, सीखिए कम, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करने से ही दिमाग में बैठता है, ठीक है। तो अलग अलग करके बताता हूँ, सेपरेट सेपरेट, ताकि दिमाग में अनबैलेंस ना हो, ठीक है। वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, दे क्या लगेगा, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट, ठीक है। दे डू नॉट बाजार नहीं जाते हैं, गो टू मार्केट होगा ना। दे डू नॉट, उसके बाद नहीं जाते का क्या हो जाएगा, डू नॉट तो लगा दिए, उसके बाद बाजार और ये जाते, तो क्या है, भर जाते, तो वो हो जाएगा। उसके बाद टू लगाएंगे और ऑब्जेक्ट क्या, मार्केट। दे डू नॉट गो टू मार्केट। एक और बनाते हैं लास्ट, हम लोग कपड़ा नहीं पहनते, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो नहीं ते हैं, सिंपल परसेंटेज का नेगेटिव बनाएंगे कैसे, वी, सब्जेक्ट का हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे वी। अब यहाँ पे वी के साथ क्या लगता है, डू नॉट, ठीक है। वी डो नॉट, पहनना का क्या होगा, वेयर। अगर आपको वर्ड का इंग्लिश नहीं पता है, हिंदी वर्ड का इंग्लिश नहीं पता है, या इंग्लिश वर्ड का हिंदी नहीं पता है, तो उसके लिए भी वीडियो बना चुके हैं, पहले सबसे पहले वही बनाए थे, ताकि बच्चे लोग को पहले वर्ड को सिखाया जाए कि इसका इंग्लिश क्या होता है, तभी तो ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो वी डू नॉट वेयर, कपड़ा का क्या होगा, क्लॉथ। अगर आप कोई वीडियो डिमांड करेंगे तो बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए, डू नॉट को आप डायरेक्ट डोंट भी लिख सकते हैं, DON, और कोमा हमेशा एन के बाद दिया जाता है ऊपर में, और टी लिखा जाता है, समझे। वी डोंट वेयर क्लॉथ, ठीक है। या तो आप डू नॉट लगाइए, या फिर डू नॉट को डायरेक्ट हटा के डोंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही आंसर। अगर यहाँ पे होता कि वह कपड़ा नहीं पहनता है, वह कपड़ा नहीं पहनता है, तो क्या लगाते हैं, ही। अब डोंट हट के क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। डज नॉट वेयर क्लॉथ हो जाएगा। अब इसको डज नॉट को डजंट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, DOESN, और एन के बाद कोमा देके टी लगाया जाता है, डजंट वेयर क्लॉथ। इसके बाद में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बताया ना, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।